नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और आज सुबह 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। स्टेशन को सजाया गया और सुरक्षा के कड़े और सख्त इंतजाम भी किए गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते हवाई सेवाएं घंटों प्रभावित रही। करीब 800 उड़ानों की टाइमिंग पर असर पड़ा है। कई फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि अब सिस्टम को बहाल कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह तकरीबन 10 बजे से 6:30 बजे तक और एमसीडी के दफ्तर सुबह तकरीबन 8:30 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक का दबाव एक साथ नहीं बढ़ेगा और वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। बिहार के सीतामढ़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। सभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मैदान में हजारों कार्यकर्ता जुटने की उम्मीद है। पीएम यहां एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। प्रदर्शन और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की बड़ी अपील की है। अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है। बिहार चुनाव में भाजपा और एनडीए के प्रचार की कमान आज योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आज 3 रैलियां करेंगे। मोतिहारी, पिपरा और गया जिले के अंतरी विधानसभा में अब तक योगी बिहार में 24 सभाएं कर चुके हैं और आज के भाषण से चुनावी माहौल और भी गर्माने की उम्मीद है। गुवाहाटी के आसमान में आज दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। राफेल, सुखोई और अपाचे जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी शानदार हवाई कलाबाजियों से लोगों को रोमांचित किया और 2 दिवसीय एयर शो के दौरान सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए। हजारों लोग इस नजारे को देखने पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार एक बड़े जमीन घोटाले के आरोप में घिर गए हैं। कथित तौर पर 1800 करोड़ की सरकारी जमीन केवल 300 करोड़ में बेच दी गई। विपक्ष ने इस लूट पर कानूनी मोहर बताया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश देकर जमीन सौदा रद्द कर दिया, जबकि पवार परिवार ने आरोपों से साफ इनकार किया। पाकिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता टूट गई, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक तालिबान अपनी जमीन से आतंकवाद नहीं रोकता, वार्ता बेकार है। दोनों ओर सेना अलर्ट पर है और युद्ध विराम की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 37 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि गाजा में हुए हमलों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। इजराइल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस वारंट से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में ठंड का असर तेजी से बढ़ गया। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही है। MID के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में तापमान में भारी गिरावट होगी। सर्द हवाओं से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।